नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्ण ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर जमकर वार किया है। दरअसल उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी जो है वो महात्मा गांधी का सपना पूरा कर रहे हैं। जो काम बीजेपी नहीं कर पाई, महात्मा गांधी नहीं कर पाए, वो काम राहुल गांधी कर रहे हैं और वो काम है कांग्रेस को खत्म करने का काम। इतना ही नहीं, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यह भी कहा कि 4 जून को आप देखिएगा कि कांग्रेस जो है वो सबसे कम सीटों का रिकॉर्ड बनाएगी। आपको बता दें कि लोकसभा चुनावों के बीच आतिशी का भी बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर उनका कहना है कि इंडिया अलायंस की सरकार बनी तो सबसे पहले बीजेपी के दिग्गज नेता ईडी, सीबीआई के अफसर सलाखों के पीछे होंगे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 पर अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। 20 मई 2024 तक चुनाव के 5 फेज के लिए वोटिंग पूरी हो चुकी है। बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन लगातार 400 पार सीटों का दावा कर रहा है, तो वहीं कांग्रेस और इंडिया अलायंस भी अपनी अपनी जीत के दावे पेश कर रही है। इस बीच अब कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी महापुरुष हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। अभी वो पहली तारीख तक और भी बहुत कुछ बोलेंगे, उन पर क्या कहा जा सकता है। राहुल गांधी का बहुत बड़ा उपकार है। महात्मा गांधी ने जो सपना देखा था कि कांग्रेस को खत्म कर दिया जाना चाहिए, वो काम बीजेपी भी नहीं कर पाई, लेकिन वो काम राहुल गांधी कर रहे हैं, कांग्रेस को खत्म करने का काम। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो अपना काम पूरी शिद्दत के साथ कर रहे हैं, दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को खत्म किया जा सके। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि देश भर के करोड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता इस बात से वाकिफ है। उन्होंने कहा कि 4 जून के बाद कांग्रेस अब तक की सबसे कम सीटें जीतने वाली पार्टी होगी और इसका एक अलग रिकॉर्ड होगा। सुनिए आचार्य प्रमोद कृष्णम किस तरीके से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर तीखा हमला कर रहे हैं। राहुल गांधी जी का बड़ा उपकार है कि जो सपना महात्मा गांधी ने देखा था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, वो काम कोई नहीं कर पाया, बीजेपी भी नहीं कर पाई, उसे हम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता समाजवादी को खत्म करना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी वाले कांग्रेस को खत्म करना चाहते हैं। बंद कमरे में सब एक दूसरे को गाली देते हैं। इनका पुराना सपना है कि राम मंदिर के फैसले को एक सुपर पावर कमीशन बना करके शाहबानों के फैसले की तरफ पलट दिया जाए। पहली तारीख तक वो और भी कुछ बोलेंगे, उनके ऊपर क्या कहा जा सकता है। राहुल गांधी जी का बड़ा उपकार है कि जो सपना महात्मा गांधी ने देखा था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, वो काम कोई नहीं कर पाया, बीजेपी भी नहीं कर पाई, उसे हम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। कांग्रेस को खत्म करने का काम राहुल जी बड़ी अच्छी तरह से बखूबी अपने फर्ज का निर्वहन कर रहे हैं, अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। और ये बात मैं नहीं, देश के कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ता जानते हैं। 4 जून के बाद कांग्रेस अब तक की सबसे कम सीटें पाने वाली पार्टी होगी। के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि जब भी गठबंधन हुआ है तो ये विनाशकारी साबित हुआ है। देखिए, बेमेल गठबंधन जो होता है उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। समाजवादी पार्टी कांग्रेस को खत्म करके ही समाजवादी पार्टी का जन्म हुआ था। जब तक समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में है तब तक कांग्रेस उभर नहीं सकती। और कांग्रेस पार्टी के नेता समाजवादी को खत्म करना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी वाले कांग्रेस को खत्म करना चाहते हैं। बंद कमरे में सब एक दूसरे को गाली देते हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है बहुत सोच समझ के बोला है। योगी आदित्यनाथ जी की बात का मैं समर्थन करता हूँ। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जो लोग घोटाले में आकंठ डूबे हुए हैं,
वो नरेंद्र मोदी को बेईमान ठहराना चाहते हैं। सारी दुनिया जानती है कि नरेंद्र मोदी का जीवन एकदम गंगोत्री के जल की तरह पवित्र है। नरेंद्र मोदी का जीवन, उनके जीवन का एक एक पल इस राष्ट्र की मिट्टी को समर्पित है। सूरज पूरब से पश्चिम निकल सकता है, लेकिन नरेंद्र मोदी के दामन पर बेईमानी का दाग नहीं लगाया जा सकता। पूरा विपक्ष राम से नफरत करता है, अयोध्या से नफरत करता है, इसीलिए वो आज तक अयोध्या नहीं गए। राम मंदिर के निर्माण में जितनी बाधा, जितने रोड़े अटकाए जा सकते थे, उतने रोड़े पिछले 50-60 सालों में अटकाए गए। राम मंदिर के निर्माण का जब फैसला हुआ, उसके बाद भी विपक्ष के पेट में दर्द होता रहा। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को ठुकराया जाना, राम मंदिर न जाना, राम के नाम से घृणा करना, जो राम मंदिर जाता उसे पार्टी से निकाल देना, ये रामद्रोह है। और कांग्रेस का यही रामद्रोह राष्ट्रद्रोह बन गया है, जिसका पता 4 जून के बाद लगेगा। इनका पुराना सपना है कि राम मंदिर के फैसले को एक सुपर पावर कमीशन बना करके शाहबानों के फैसले की तरह पलट दिया जाए। ये इनके मंसूबे हैं। ये 370 दोबारा लागू करना चाहते हैं, ये राम मंदिर के फैसले को बदलना चाहते हैं। लेकिन देश की जनता सत्य के साथ खड़ी है, राष्ट्र के साथ खड़ी है, सनातन के साथ खड़ी है। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने मंगलवार को कहा कि 4 जून के बाद इंडी अलायंस की सरकार बनेगी और उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला मामले में भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेता और ईडी सीबीआई के अफसर जेल जाएंगे। आतिशी ने यह भी कहा कि कुछ दिनों पहले मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। हम इस पर फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन हम सम्मान पूर्वक इससे असहमत हैं। हम लोग इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यह तथाकथित शराब घोटाला एक राजनीतिक षड्यंत्र है जिसे भारतीय जनता पार्टी ने रचा है। आतिशी ने यह भी कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली या पंजाब में आम आदमी पार्टी को हराने में सफल नहीं हुई तो यह षड्यंत्र रचा गया। ईडी और सीबीआई के जरिए इस षड्यंत्र को रचा गया है और 2 सालों से इसकी जांच हो रही है। 500 से ज्यादा अधिकारी इसमें लगे हुए हैं, 1000 से ज्यादा छापेमारी की गई है, लेकिन अभी तक किसी के पास से 1 पैसे की रिकवरी नहीं हुई है। इस मामले में गवाहों को मार पीट कर दबाव डाल करके आम आदमी पार्टी के खिलाफ बयान दिलवाए जा रहे हैं। आतिशी ने कहा कि इस मामले में गवाह को इतनी बुरी तरीके से पीटा गया कि उनकी कनपटी फट गई। इस केस में एक महत्वपूर्ण गवाह मंगुटा श्रीनिवास रेड्डी के बेटे को जेल में डाल दिया गया। उनसे जब आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ बयान दिया गया तब उसे जमानत पर रिहा किया गया। आपको बता दें कि जिस तरीके से आतिशी ने यहाँ पर ये कहा है कि जो शराब घोटाला का मामला आम आदमी पार्टी और इसी के साथ ही अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के खिलाफ चल रहा है, वो पूरी तरीके से झूठा मामला है और ये जो मामला है वो बीजेपी, ईडी, सीबीआई के हवाले से रचा गया है। ये कहना है आतिशी का, जिसकी वजह से वो ये कह रही है कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो सबसे पहले बीजेपी के नेता और इसी के साथ ही जो ईडी सीबीआई के अफसर इस षड्यंत्र में बीजेपी के साथ हैं, उन्हें भी जेल जाना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जितना भी षड्यंत्र बीजेपी को रचना है वो 4 जून तक रच ले, क्योंकि 4 जून के बाद तो देश की जनता हमारे साथ होगी और हम इस पूरे मामले को लेकर के आवाज उठाएंगे। खासकर इलेक्टोरल बॉन्ड की जांच होगी, तब बीजेपी के नेता, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के अफसर जेल जाएंगे। आपको बता दें, इसी के साथ ही आतिशी ने ये जो बातें कही है, कहीं ना कहीं ये बात जो है वो आम आदमी पार्टी पहले से भी दोहराती आई है। उनका यही कहना है कि शराब घोटाला दिल्ली में हुआ ही नहीं है और इस मामले में जितने भी नेता जेल गए हैं, फिर चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो,
ये तमाम नेताओं को फंसाया गया है, क्योंकि बीजेपी उन्हें हरा नहीं सकती, इसलिए इस तरीके के दबाव बनाए जा रहे हैं और नकली तथा कथित शराब घोटाले का आरोप उन पर लगाया जा रहा है। लेकिन जब ये मामला कोर्ट में जाता है तो देखने को मिलता है कि इसी मामले को लेकर के मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिलती और अरविंद केजरीवाल को ये कहकर के बेल मिल जाती है कि उन्हें अभी इलेक्शन में प्रचार करना है, जिसकी वजह से कोर्ट भी सहमत हो जाती है और उन्हें बेल दे देती है। इसके बावजूद वो कानूनी प्रक्रिया को लेकर के सवाल उठा रहे हैं, जजों को लेकर के सवाल उठा रहे हैं और कानून को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।